कहानी की शुरुआत में ही हम एक बड़े बिजनेसमैन राकेश मल्होत्रा को देखते हैं, जिन्होंने एक लेक के पार में ही अपनी फैक्ट्री बनाई थी। लेकिन उस फैक्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन की बहुत प्रॉब्लम होती थी और इसीलिए वो अपने फैक्ट्री में फास्ट ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए अपने फैक्ट्री से लेकर मेन सड़क तक एक ब्रिज बनाना चाहते थे। लेकिन वो जहाँ पर ब्रिज बनाएंगे उसके बीच में एक पेड़ पड़ता है और ये कोई मामूली पेड़ नहीं। वहाँ पर रहने वाले लोग इस पेड़ को भगवान की तरह पूजते हैं और ये पेड़ जिस लैंड में है, ये लैंड मिसेस ढिल्लो नाम की एक सिख औरत का है। और राकेश मल्होत्रा पहले अपने एक आदमी को मिसेस ढिल्लो से बात करने के लिए भेजता है ताकि वो इस लैंड को उन्हें बेच दे। लेकिन मिसेस ढिल्लो इस लैंड को बेचने के लिए मना कर देती है और उस आदमी को इंसल्ट करके वहाँ से भेज देती है। मिसेस ढिल्लो अपने दोनों बेटों अमन और रोहित के साथ रहती है। अमन एक सीधा साधा लड़का है और वो एक स्कूल में मार्शल आर्ट का टीचर है और उसी स्कूल की एक दूसरी टीचर कीर्ति को अमन बहुत पसंद करता है। लेकिन वो कभी भी कीर्ति को अपने मन की बात नहीं बता पाता और अमन को जब पता चलता है कि उस लैंड को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन खरीदना चाहते हैं, तो अमन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि वो क्यों ना ये जमीन बेचकर यहाँ से कहीं चले जाए। लेकिन अमन की माँ इस बात पर अमन पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि ये जमीन उनके पुरखों का है और उन्हें जितना भी पैसा क्यों ना मिले वो इस जमीन को नहीं बेचेंगी। और अपने आदमी को भेजकर काम ना होने के बाद राकेश मल्होत्रा खुद मिसेस ढिल्लो से एक दिन मिलने के लिए आते हैं और उनसे पहले अच्छे से बात करते हैं। लेकिन जब इससे भी काम नहीं बनता तो वो उन्हें धमकी देकर जाते हैं। और अमन को इस बात से डर था कि इस लैंड को बचाने के चक्कर में उसकी माँ की जान को कोई खतरा ना हो और राकेश मल्होत्रा अमन से मिलकर उसे भी धमकी देता है। इसके बाद कोई और रास्ता ना देखकर अमन बहुत ही उदास हो जाता है और वो उसी पेड़ के सामने जाकर प्रार्थना करता है ताकि उसके माँ को कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। और राकेश मल्होत्रा अपने सामने कोई और रास्ता ना देखकर राका नाम के एक बहुत बड़े गुंडे को बुलाता है। राका पैसों के बदले में बड़े से बड़ा खतरनाक काम भी कर लेता था और राकेश मल्होत्रा चाहता था कि राका जाकर रात के अंधेरे में उस पेड़ को काट डाले। अगर वो पेड़ ही नहीं रहेगा तो वो जमीन लेने में उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन राका जब उस पेड़ को काटने के लिए वहाँ पर पहुँचता है तो उसकी मुलाकात अमन से होती है और अमन राका को रोकने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन राका अमन से बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो अमन को बहुत मारता है और अमन को काफी चोट आती है और अमन को मारते मारते राका उसे पेड़ में पटक देता है। उस रात को बहुत बारिश हो रही थी और उसी दौरान वहाँ पर बिजली गिरती है और जिसके बाद ही राका और अमन दोनों ही वहाँ से बहुत ऊंचा उड़कर दूर जाकर गिरते हैं। जहाँ पर एक तरफ राका राकेश मल्होत्रा के उसी फैक्ट्री के पास जाकर एक जगह पर गिरता है और अमन अपने ही घर में वापस आ जाता है और अगले दिन सुबह उठकर वो खुद को अपने बेड पर ही पाता है और उसे लग रहा था कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ था उसने वो एक सपना देखा था। लेकिन इसके बाद उसी दिन अमन अपने बारे में बहुत अजीब सी चीजें नोटिस करता है। वो देखता है कि उसमें अचानक बहुत सारी सुपर पावर्स आ गए थे और वो देखता है कि वो किसी भी चीज को अगर छूता था उस चीज का नॉलेज वो एब्जॉर्ब कर लेता था। और फिर रात को अचानक राकेश मल्होत्रा के कुछ गुंडे अमन और उसके भाई रोहित पर अटैक करते हैं। लेकिन अमन उन लोगों से खुद को और रोहित को प्रोटेक्ट करता है और वहाँ से बहुत स्पीड से भाग जाता है। और रोहित नोटिस करता है कि अमन को 2-3 गोली लगती है लेकिन फिर भी अमन को कुछ नहीं होता और उसके घाव जल्द से जल्द भर जाते हैं। और घर पहुंचने के बाद रोहित मिसेस ढिल्लो को इन सब के बारे में बताता है और मिसेस ढिल्लो को वो सबूत भी देता है। और जब उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे में सुपर पावर्स आ गए हैं तो वो काफी खुश होती है और वो अमन को सुपर हीरो डिक्लेयर कर देती है। और इन्फॉर्मेशन के लिए उसे जबरदस्ती बहुत सारे सुपर हीरो फिल्म्स दिखाती है और उसके लिए एक कॉस्ट्यूम भी तैयार करती है। और अमन के पिता भी एक मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट थे और उन्हें सब फ्लाइंग जेट बुलाते थे। और अमन की माँ अमन को फ्लाइंग जेट का नाम ही देती है और कहती है कि वो अपने पिता के काम को आगे बढ़ाए और उसे दुनिया की रक्षा करने के लिए भेज देती है। लेकिन पहले पहले अमन को अपने सुपर पावर्स इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन इसके बाद एक दिन एक टेररिस्ट गैंग एयरपोर्ट में कुछ लोगों को हॉस्टेजेस बना लेते हैं
और अमन फ्लाइंग जेट बनकर वहाँ पर पहुँचता है और उन सभी लोगों को बचा लेता है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है और धीरे धीरे वो क्राइम को रोकने की कोशिश करता है और सभी लोग फ्लाइंग जेट को बहुत पसंद करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि राका भी अभी भी जिंदा है और वो राकेश मल्होत्रा से मिलने के लिए आता है और वो कहता है कि राकेश मल्होत्रा के फैक्ट्री की वजह से वहाँ पर जो पोल्यूशन बना है उसी पोल्यूशन से राका को पावर्स मिले थे। और ये बात देखकर राकेश मल्होत्रा भी खुश होता है और वो राका को एक सूट देता है। दूसरी तरफ अमन के फ्रेंड कृति भी फ्लाइंग जेट की बहुत बड़ी फैन है और एक दिन मार्केट में उसकी मुलाकात फ्लाइंग जेट से होती है, लेकिन तभी वहाँ पर राका आ जाता है और उसके साथ फ्लाइंग जेट की फाइटिंग होती है और फ्लाइंग जेट राका को हरा देता है और राका वापस राकेश मल्होत्रा के पास पहुंचता है और वहाँ पर उन्हें पता चलता है राका को जितना पोल्यूशन मिलेगा उससे वो उतना भी ज्यादा पावरफुल होगा और यहाँ तक कि उसके घाव भी जल्द से जल्द भर जाते हैं और फिर राका और भी ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में पहुँचता है खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। तो दूसरी तरफ फ्लाइंग जेट एक दिन कृति से मिलने के लिए आता है और उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है और कृति फ्लाइंग जेट को अगले दिन सुबह उससे मिलने के लिए कहती है क्योंकि वो उसे अपने फ्रेंड अमन से मिलवाना चाहती है। और फिर अगले दिन अमन कृति के साथ आता है, लेकिन अमन अपने भाई रोहित को फ्लाइंग जेट बनाकर वहाँ पर भेजता है ताकि कृति को शक ना हो। और इसके बाद अमन का भाई रोहित बार बार ये कॉस्ट्यूम पहनकर खुद को फ्लाइंग जेट बनाकर बाहर निकला करता था और एक दिन वो एक फंक्शन में भी पहुंचता है जहां पर वो कुछ उल्टे सीधे हरकतें करता है, जिससे कि अमन बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे इस सब कुछ करने के लिए मना करता है। लेकिन कृति उन लोगों की बात सुन लेती है और उसे पता चलता है कि दरअसल असली फ्लाइंग जेट अमन है और वो अमन से इसके बारे में बात करती है और अमन भी सारी सच्चाई कृति को बता देता है और साथ में वो ये भी कहता है कि वो कृति से प्यार करता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राका और भी ज्यादा पोल्यूशन से बहुत पावरफुल हो जाता है और फिर से फ्लाइंग जेट के साथ उसकी फाइटिंग होती है, लेकिन इस बार फ्लाइंग जेट राका को रोकने में नाकामयाब होता है और राका उसे बहुत मारता है, जिसके वजह से फ्लाइंग जेट को बहुत चोटें आती है। लेकिन इस बार उसकी चोटें इतनी आसानी से नहीं भरती है और अमन की फैमिली काफी टेंशन में आ जाती है। अमन की जान तो बच जाती है, लेकिन अमन को रिकवर होने के लिए अभी भी बहुत वक्त लगेगा। तो दूसरी तरफ सारे लोगों को भी राका के बारे में पता चलता है और राकेश मल्होत्रा सबको कहता है कि ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। लोग इतना पोल्यूशन फैलाते हैं जिसकी वजह से ही राका इतना पावरफुल बन रहा है और राका शहर में तबाही मचाने लगता है और पब्लिक फ्लाइंग जेट पर उम्मीद लगाकर बैठी थी कि वो आकर उन सबको राका से बचा लेगा। लेकिन अमन अभी भी ठीक नहीं हुआ था और पब्लिक अपना हौसला ना हारे, इसीलिए एक दिन जब राका फ्लाइंग जेट को लड़ाई के लिए चुनौती देता है तब रोहित फ्लाइंग जेट का सूट पहनकर वहाँ पर आता है ताकि पब्लिक की भरोसा फ्लाइंग जेट से ना चली जाए। और राका रोहित को बहुत मारता है, लेकिन रोहित के पास कोई सुपर पावर्स नहीं थे, इसीलिए वो राका से हार जाता है और बहुत बुरी तरीके से चोट लगने की वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और अमन ठीक होने के बाद जब उसे ये पता चलता है कि उसका भाई अब जिंदा नहीं है तो दुख होने के साथ साथ उसे बहुत गुस्सा भी आता है और वो तय करता है कि वो राका से अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेगा और वो लड़ाई के लिए तैयार होता है। अमन की माँ ने जब उसे पहली बार ये कॉस्ट्यूम बनाकर दिया था तो साथ में वो चाहती थी कि एक सिख होने के नाते अमन पगड़ी भी पहने, लेकिन अमन को तब शर्मिंदगी होती थी और इसीलिए उसने पगड़ी नहीं पहनी थी। लेकिन इस बार राका से मुकाबला करने जाने से पहले वो अपनी माँ की दी हुई वही पगड़ी पहनता है और अपने एक सिख होने पर वो फक्र महसूस करता है। और इसके बाद राका और अमन आमने सामने आते हैं और एक लंबी फाइटिंग के बाद अमन फाइनली राका को हरा देता है और उसे मार डालता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।